Assalamualaikum. I'm Samana Kazmi, a child psychologist. In today's video, we are going to discuss ADHD. ADHD क्या स्टैंड करता है? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. अब अगर नाम से ही हम देखें तो हमारे पास दो मेन सिम्टम्स इसमें आ रहे हैं, दो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं. एक अटेंशन है, सेकंड हाइपर एक्टिविटी है. अटेंशन डेफिसिट है, मतलब इनअटेंशन है बच्चे में बहुत ज़्यादा, और हाइपर एक्टिविटी है. अब ये जो दो चीज़ें हैं इनको हम फर्दर देखते हैं, इनके अंदर के क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो बच्चे इनअटेंशन में फेस कर रहे हैं और हाइपर एक्टिविटी में फेस कर रहे हैं. इनअटेंशन में आपके बच्चे के साथ क्या क्या सिचुएशंस होती हैं कि उनका बहुत ही शॉर्ट टाइम अटेंशन स्पैन होता है, ठीक है, ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं दे पाते. ऐसे टास्क जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं उन पे वो उन टास्क को फिनिश नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट टास्क पे शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे. बहुत ही केयरलेस मिस्टेक्स करेंगे. इनके अंदर ना फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा होती है. ये अपनी चीज़ें जगह घूम कर आते हैं. वो स्टेशनरी आइटम्स हो सकते हैं, वो क्लॉथिंग्स हो सकती हैं, किसी भी तरह की छोटी छोटी चीज़ें होंगी, हर जगह ये भूल आते हैं उन चीज़ों को. उसके अलावा ये होता है कि ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. आसपास से किसी भी तरह की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो उनसे ये डिस्ट्रैक्ट होंगे. फोकस कंसंट्रेशन जो एक चीज़ होती है वो इन बच्चों में बहुत कम होती है. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनकी डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है. बहुत इनको मुश्किल से एक चीज़ की तरफ आपको फोकस करवाना पड़ता है, ठीक है. दिस इज़ बेसिकली इन अटेंशन. सेकेंड चीज़ जो आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चों में वो होती है हाइपर एक्टिविटी. हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ इम्पल्सिविटी है. इम्पल्सिविटी आप कह लें कि स्वेयर कंडीशन आ जाती है हाइपर एक्टिविटी, ठीक है. हाइपर एक्टिविटी में अब आप क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं? हाइपर एक्टिविटी में ऐसे होता है कि एक्सेसिव मूवमेंट्स हैं, ठीक है. बच्चे का सिटिंग स्पैन बिल्कुल ही नहीं है, वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह है, उसने बैठना बिल्कुल भी नहीं है, रेस्ट है ही नहीं है. फिजिटिंग है, किसी एक बॉडी पार्ट की मूवमेंट होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है. रेस्टलेसनेस है, उसको सुकून मिल ही नहीं रहा है किसी एक चीज़ में. एक एक्टिविटी से उसने दूसरी एक्टिविटी पे फ़ौरन से शिफ्ट होना है. एक्सेसिव टॉकिंग है, बोल रहा है मसलसल, किसी ना किसी चीज़ के बारे में उसने बात करनी है, वो खामोश नहीं रह पा रहा है, ठीक है. सेकंड ये है कि हाइपर एक्टिविटी में आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि एक एक्टिविटी को प्रॉपर कंप्लीट नहीं कर रहा है, ठीक है. उसके कॉन्टीन्यूसली माइंड में ये चलता रहेगा, वो आपसे डिस्कस करेगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं, इसके बाद हमने क्या करना है. कॉन्टीन्यूसली उसके माइंड में जो बात चल रही होगी ना वो ये होगी कि मैंने इसके बाद क्या करना है. वो कभी ये नहीं सोचेगा कि जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ काम, जो एक्टिविटी में कर रहा हूँ, मैंने इसको कैसे कंप्लीट करना है, इसमें मैंने किस चीज़ को कहाँ पे रखना है, कौन सी चीज़ कैसे फिक्स हो रही है, ये चीज़ें वो नहीं सोचेगा. वो ये सोचेगा कि मैंने आगे फर्दर क्या करना है, ठीक है. ऐसे बच्चों को डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं. ऐसे बच्चों के साथ ये होता है कि वो समझ ही नहीं पा रहे होते कि मेरा कौन से डिसीजन में मुझे बेटर ऑप्शंस आगे मिल सकते हैं. डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं. अब इसी को अगर थोड़ा सा स्वेयर फॉर्म में ले जाएं, जब वो विदाउट थिंकिंग अपने एक्शंस परफॉर्म करते चले जाते हैं, वो उसके रिजल्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देंगे कि मैंने फॉर सपोज यहाँ से जंप करना है तो इसमें मुझे लग सकती है, मैं खुद हर्ट हो सकता हूँ, ठीक है. तो ये एक इम्पल्सिविटी की कंडीशन आ जाती है, स्वेयर कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पे आपको किसी भी तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं वो आप इम्पल्सिविटी के अंदर उसको ले आएंगे. इसके अलावा ये होता है कि ये बच्चे इंटरप्ट करते हैं आपकी डिस्कशंस में. अपनी वेटिंग इनमें बिल्कुल भी नहीं होती, अपनी टर्न का इंतज़ार नहीं कर पाते हैं. क्वेश्चन आंसरिंग अगर हो रही है तो क्वेश्चन फिनिश होने से पहले ही इन्होंने आंसर कर देना है, ठीक है. बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट है ये बच्चे, ठीक है. तो अगर आप इस तरह के सिम्टम्स किसी भी बच्चे में ऑब्ज़र्व करें तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, अर्ली इंटरवेंशन के साथ चलना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें अर्ली इंटरवेंशन जो होती है उसके आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.